बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इसार राना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, जहाँ रहें हमारी दुआओं के साए में रहें। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों को खुसूसी तौर पे मेरा आई लव यू। जहाँ जहाँ पे भी हैं, खलीज में, यूरोप में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे भी है, दुनिया के किसी कोने च भी गए, अंटार्कटिका भी गए हो, जिथे भी हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपकी मुश्किलात को आसान करे। बहुत सारे दायरे गैर से रहने वाले लोग जो हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे बात करते हैं और वो कहते हैं कि जब मैं उन्हें दुआ देता हूं तो उनको बहुत सुकून मिलता है। ये मेरी दुआ हमेशा आपके लिए रहेगी भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज इतवार है, 15 ज़िलक़द है, 3 मई है, 21 विसाख है। इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। और जब आप सुबह उठेंगे, पता नहीं इतवार को जल्दी उठते हैं, लेट उठते हैं, जो लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं पाकिस्तान में, उनका तो लगा बंदा है ना कि भाई उन्होंने अपने टाइम पे उठना ही उठना है। तो अभी मौसम जो है, गर्मी तो हो गई लेकिन सुबह ज़रा अच्छी है अभी भी, चलो गुजारे लायके की है। आज के जो मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, एक तो उसमें मैंने अभी शाम के व्लॉग में भी आपसे कहा था कि ये शहबाज शरीफ मुकाबला मोहसिन नकवी, जो एक नई गेम फिर से इस्लामाबाद में शुरू हो रही है, ये क्या है और क्यों एक अचानक ये थोड़ी देर बाद ये गेम पैदा हो जाती है कि जी मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के दरमियान मैच है और फिर मोहसिन नकवी जो है वो सर ये है और वो है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इससे जुड़ी हुई जो चीज़ है, जो मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ कि महमूद अचकज़ई के ओपे मैं भी बात करता हूँ कि उन्होंने वो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने तो उनके हाथ में सारी गेम दी है, तो महमूद अचकज़ई क्या कर रहे हैं। और पीटीआई में अगर ये तय है कि महमूद अचकज़ई नहीं करना है क्योंकि इमरान खान ने उनकी ड्यूटी लगाई है, तो फिर आपस ही एक दूसरे वाल के पुटंडे ने, ये इस पे मैं बात करूंगा। लेकिन पहले ये जो शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी साहब वाला इशू है, इस पे मैं चाह रहा था कि आपसे बात करूं। देखिए, कल जो ट्रंप ने गुफ्तगू की और उसमें उसने पाकिस्तान की तारीफ की, यहाँ तक कि जब उससे कहा गया कि जनाब पाकिस्तान तो राहदारी दे रहा है ईरान को, आपने इक्तिसादी पाबंदी लगाई हुई है। अब जिसने सवाल किया था उसका डेफिनेटली मकसद ये था कि ट्रंप गुस्से में आता कि अच्छा पाकिस्तान ने ईरान को, मेरे दुश्मन को राहदारी दी है, और थोड़ी वो फड़ो डंडा सूटा, कुछ ऐसा होता ना। तो ट्रंप ने कहा कि आप आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? उन्होंने कहा नो आई एम नॉट। तो उन्होंने कहा व्हाई यू आर आस्किंग दिस? उन्होंने कहा बिकॉज इट इज़ हैपनिंग। तो क्या कहते हैं, ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है ना, मुझे पता है, कोई मसला नहीं। और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो एक ग्रेट आदमी है और बड़े ज़बरदस्त इंसान है। उसके बाद जो ट्रंप का जनरल के नाम भूल गया, उसका जो भी नाम सी, खैर ताबुकी कैसे जनरल भाई वो होएगा, अपने कार होएगा, हमने तो अपनी रोजी रोटी कमानी है ना। उसने कहा कि जी ट्रंप और क्या कहते हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं, इनकी आपस में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री जो है ना वो मिलती है। और ये क्या कहते हैं, उसके बाद उसने और भी कहा कि ट्रंप जो है वो फील्ड मार्शल पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो उनके लिए किया है, जो और वो कर रहे हैं, ये बहुत नाकाबिले क्या फरामोश है। इतलात ये भी है कि नेक्स्ट वीक से फिर मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद जिसमें उसने कहा कि ईरान ने थोड़ी सी नरमी की है, अपने जो मुतालबात हैं उनको भी पीछे लेके आए हैं, तो उससे उम्मीद हो चलिए कि अमेरिका और क्या कहते हैं वो एक दफ़ा अमेरिका और क्या कहते हैं ईरान के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं और प्रॉबली नेक्स्ट वीक से इस्लामाबाद में ही वो इकट्ठे होंगे। अब क्योंकि ईरान भी बार बार एक ही जुमला कह रहा है कि पाकिस्तान का हम एक ही सालिस को मान रहे हैं, वो है पाकिस्तान, और वहाँ से वो ट्रंप जो है वो मुसलसल पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, तो फिर मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही होने। उसकी रीज़न ये कि ईरान किसी और मुल्क में जाने को तैयार ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान इज़ द सेफेस्ट प्लेस फॉर ईरान। अब वो 17 घंटे चल के आते हैं या नहीं मुझे इसका नहीं पता, लेकिन इतला मैं आपको पहले ही दे रहा हूँ कि माइट बी मिड ऑफ द मई मुज़ाकरात दोबारा शुरू। अच्छा, फिर आ जाऊँ उसी बात पे कि जो अमेरिकी जनरल ने कहा कि जी वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और ट्रंप की केमिस्ट्री बहुत मिलती है, वो एक दूसरे के साथ उनकी हम आंगी बहुत है। अब यहाँ से एक बात को आप समझे, किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, भाई हकीकत ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले में कुछ नया होने जा रहा है।
اور नया कुछ भी हो सकता है। इस नए में कोई नया चेहरा, सेटअप, कुछ चीज़ें आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती हैं। मैं एक तजियाकार हूँ, मेरा काम है तजिया करना, तो मैं तजिया पेश करता हूँ। मैं उन सहाफ़ियों में से तो हूँ नहीं भाई जिनको कुछ बड़े ताकतवर लोग बुला के बताते हैं कि ये बात कह दें, ये बात कह दें, और फिर वो बाहर आके बड़े बेशर्मों की तरह बड़े टाई लगा के या इंग्लिश स्टाइल में बैठ के और फिर वो कहते हैं कि वेल यूं है और वो है। भाई मैं तो देसी जी आदमी है, सारा दिन सोशल मीडिया देखना, अखबार पढ़ना, मैगजीन पढ़ता हूँ, टीवी से कुछ लेता हूँ कि मैं फिर इससे एक खिचड़ी पकाता हूँ कि ये ऐसे होने जा रहे हैं। मुझे किसने क्या कोई टिप देनी है ये बताना है। लेकिन आपने नोट किया कि जरदारी साहब इस सारे सीन से उड़ा दिए गए। बिलावल भुट्टो पिछले 2 माह से गायब है। पीपल्स पार्टी इस सारे सीन से आउट हो चुकी है। अब आप कहेंगे जी वो तो चीन गया बाबा, और जरदारी क्या किया उन्होंने वहां जाके? चीन में चीन की कौन सी क़यादत ने जरदारी साहब के साथ मुलाकात की या मुज़ाकरात किए? ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो होना ही चाहिए था कि चीन की आला तरीन क़यादत जरदारी साहब से मुज़ाकरात करती, तो डिस्कशन होती। लेकिन इतलात ये कि वहाँ पे जो दूसरे दर्जे की क़यादत है वो भी सही तरह जरदारी साहब को, उन्होंने एक जाके आप दो उसका देखा, मुआयना किया, कुछ हथियारों को देखा, वो उसके बाद ख़त्म। जरदारी साहब इज टोटली आउट फ्रॉम द सीन। अब जब वो टोटली आउट फ्रॉम द सीन है तो ये जितने भी खित्ते में जो कुछ भी हो रहा है, ये समझ ले कि माइनस जरदारी फैसले होने जो भी होने, वो फैसले अगर हम गौर से देखें तो ट्रंप की बात को समझें और ईरान की समझें तो फील्ड मार्शल साहब ने करने। अब फील्ड मार्शल साहब डेफिनेटली क्या कहते हैं, उन्हें फैसले करने हैं और उन्हें कोई एक अच्छा वो भी चाहिए ना डिसीजंस के लिए। अब शहबाज शरीफ साहब उनके साथ हैं वजीर आजम के तौर पे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है कि अब अपनी एक्सपायरी डेट पे चले गए। जरदारी साहब ऑलरेडी एक्सपायरी डेट पे हैं। वो चीन जाने का उनका एक मकसद ये भी था कि ये बताया जाए कि वो फिजिकली अभी मतलब ठीक है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, कि वो फिजिकली अभी ठीक है, चलने फिरने जोगे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना कर सकते हैं, रिड़ के देख सकते हैं। कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो शख्स अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तो पूरे पाकिस्तान का ख्याल कर देते, जब इन्हें पकड़ लो तो इनकी बीमारियां सामने आ जाती हैं। वो पाकिस्तान के करता धरता है। एनीवे, इतलात ये है कि जरदारी साहब की भी शायद रिप्लेसमेंट हो जाए या होने वाली है, और पीपल्स पार्टी इस सारी गेम से आउट हो चुकी है। सिंध में कहा जा रहा है कि जीडीए को थोड़ा प्रमोट किया जाएगा और जीडीए को जरा मौका दिया जाएगा। बड़ी मुबारक हो फिर तो हमारी सायरा बानो साहिबा के लिए, क्योंकि वो जीडीए की वहाँ करता धरता है। सायरा बानो के जुमले तो आपको पता है माशाल्लाह कमाल ही होते हैं। सायरा बानो ने एक जुमला कहा है तारीखी, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत सिर्फ हुकूमत पे लानते भेजने वालों के ऊपर टैक्स लगा देना तो हम सारे कर्जे भी उतार लेंगे। क्या बारीक जुमला है सायरा बानो का, कमाल जुमला है। एनीवे, ये कहा यह जा रहा है कि जीडीए जो है सिंध में उसको थोड़ा सा फिर से फाल किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी को आने वाली थां जो जड़ी है ना उथे वापस ले आया जा रहा है। अब ये तो हो गया जरदारी साहब का मुस्तकबिल। बिलावल भुट्टो के वो जो ख्वाब थे वजीर आजम बनने के, वो अभी बीच में ही रह गए। अदरवाइज जैसे जंग के दौरान इंडिया के खिलाफ बिलावल भुट्टो को हवा भर के वो मुख्तलिफ ममालिक में भेजा गया था, अभी भी भेजा जा सकता था। शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह पे कुछ जगहों पे उसे भेज सकते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने टोटली उन्हें एक साइड पे करके खुद सारा कुछ फ्रंट पे आए। लेकिन अब दुनिया जो है किसी और तरफ जा रही है। वो कहा यह जा रहा है कि वैसे तो आपको सुन के हैरान होंगे कि ये शहबाज शरीफ साहब को उनके बहुत सारे दोस्त कह चुके हैं कि जनाब फील्ड मार्शल साहब जितना नकवी साहब की बात मानते हैं आपकी नहीं मानते। और ये देखा गया कि नकवी साहब ने बहुत सारे ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो लोग सोच भी नहीं सकते वो भी फील्ड मार्शल साहब से की। इतला तो ये भी है कि उन्होंने तो इमरान खान के हवाले से भी बात की है। उन्होंने तो मतलब जराए कहते हैं कि उन्होंने तो बिल्डर्स के हवाले से भी बात की जो इस टाइम ज़ेर अताब है।
उनका कहा जाता है कि वो बात करने की हिम्मत रखते हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ही। तो अब इन हालात के अंदर कहा यह जा रहा है कि जनाब अली को फिर से कुछ इस तरह का कुछ सिस्टम, कुछ चीज़ वो हो तो नकवी साहब को जो है आगे लाया जा सकता है, या लाया जा रहा है। अब ये खतरे की घंटी जो है ये बज गई भी है, और नवाज शरीफ साहब को भी इस बात का अंदाजा है। वो पहले भी कहते रहे इन्होंने कि तुसी इन्ना कम अगे लै गए हो दोनों तरफ, सिस्टम को भी आगे बढ़ाने में और अपनी जान बचाने में, और इमरान खान को भी सजा देने और तलवाने में, कि वापसी में आप लोगों को बहुत परेशानी और मुश्किलात होंगी। अब वो मुश्किलात का आगाज़ जो है वो नाज़रीन हुआ चाहता है थोड़े अरसे में, आप देख लीजिएगा बहुत सारे आप गोगी फरा गोगी शोगी भूल जाएंगे, इतने बड़े बड़े स्कैंडल आने के आपकी सोच से आगे होंगे। बस एक दफ़ा जो सर पे हाथ है ना वो एक दफ़ा साइड पे होने दें, तो कान सर फड़ के बह जाओगे कि ओए होए फर्क होगी तो चूची काकी लगेगी आपको, जो स्कैंडल आपके पास आने। और ये इन लोगों को भी पता है। छोड़े आप जनाब सीएम साहिबा की तो बात ही ना करें, और थल्ले जो लोग ने आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी कितनी बड़ी दिहाड़ियां लग रही हैं। इस लाहौर के अंदर मैं हैरान हो गया कि सफाई के ठेके में मैं तो समझता था खाकरूब और उनके ऊपर ये बैठे हुए, मुझे किसी ने कहा भाईजान वो जो एक सेक्टर का जैसे दातागंज बख्श टाउन का वो करोड़ों रुपए कमाता है, सैकड़ों लोग तो हाजिरी लगा के चले जाते हैं जिनकी तनख्वाहें कहीं और जाती है, सैकड़ों लोग आते नहीं उनकी तनख्वाहें, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या है और कहाँ कहाँ पैसे जाते हैं। छोड़ दें, आप वक्त आने पे आप देखिएगा कि आपके आंखें खुली की खुली रह जाएंगे कि हैं ये क्या हुआ। फर्क होगी तो एक लगती है कि जी वो बड़ी नेक परवीन है, एक वक्त आएगा। एनीवे ये इनको भी अंदाजा हो रहा है कि इन्होंने गले फंदा पहना ही पहना है, इसीलिए थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी आप देखेंगे कि आने वाले चंद दिनों में इन लोगों के चेहरे पे आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, महमूद अचकज़ई साहब के साथ हवाले से पीटीआई में अब किसी से भी पूछो भाई आप वो तहरीक क्यों नहीं चला रहे, वो कहते जी अचकज़ई साहब ने चलानी है, इमरान खान ने तो उनकी जिम्मेदारी दी थी। ठीक है, अचकज़ई साहब ने चलानी है, इमरान खान ने उनको जिम्मेदारी दी, तो फिर ये खुद ही मौत और आज़ादी कहने में बसे, और ये क्या था, फिर ये जलसे का ऐलान क्या था, फिर आप अगर उन्हीं की जिम्मेदारी थी तो आपने उन्हें 400 के जलसे में क्यों नहीं बुलाया? सवाल है ना पूछने वाले। और खुद अचकज़ई साहब किधर खड़े ने, अचकज़ई साहब की अपनी क्या पोजीशन है, वो तो पीटीआई से जान छुड़ा हुए भागू फिर पकड़ के कहते नहीं बाबा जी ऐसे ही खड़े हो, वो कहते नहीं जी ये लीडरशिप मैंने इज्जत ही नहीं देती। हालांकि यकीन करें अपनी पूरी लाइफ में अचकज़ई साहब को इतनी इज्जत नहीं मिली होगी जितनी उन्हें दौरे लाहौर में मिली। मैं खुद क्योंकि उनके 2-3 फंक्शंस के अंदर था, उनको हम जो लोग थे ऐसे हाथों में उठाए फिर रहे थे, सब इसलिए कि वो पीटीआई के साथ खड़े हुए थे। नहीं तो राजा नासिर अब्बास साहब को कौन जानता है, राजा नासिर अब्बास साहब को भी उतनी मिली। अब अचकज़ई साहब का ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा डिफरेंट है, वो पाकिस्तान की सियासत के एक थंब है, और ये जितनी जोड़ तोड़ ये वो सब उसका हिस्सा रहे, कभी हुकूमत को गिराने में, फिर अपोजिशन के साथ खड़े होने में, फिर गिरी हुई हुकूमत के साथ खड़े होने में, इसी तरह होता रहे। लिहाजा मुझे इनसे कोई खास कोई हुस्न ज़न उम्मीद नहीं है कि ये कोई जमहूरियत के लिए को पता नहीं क्या करेंगे। जमहूरियत के लिए सिर्फ एक ही बंदा है जो इस टाइम अपना सब कुछ दाव पे लगा के खड़ा है, और वो अडियाला के अंदर बंद है, और वो शख्स इस बात को समझता है कि ये सब आजमाए हुए चट्टे बट्टे हैं, और वो तो उनसे खेलता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो जगह कहता है मैं यूं कर दूंगा, करो जी। सैल अफरीदी कहता है मैं मौत और इश्क और फलाह कहता करो तुम, सबके चेहरे ताकि बेनकाब हो जाए, और उसने सबके चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। अचकज़ई साहब भी माशाल्लाह, आई एम सॉरी टू से, उनसे जो कोई उम्मीद लगाई जा सकती थी, जो कहा जा सकता वो उनसे हो सकता था, उन्होंने रज के मायूस किया। वेल्डन सर, वेल्डन, आपने बहुत रज के मायूस किया। अब आ जाए जी 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें। एक तो मरियम साहिबा ने दावा किया है कि महंगाई का ग्राफ 2026 में नीचे आ रहा है। मैं तो एकदम परेशान हो गया, मैंने कहा यार शायद वो करेंगे ऊपर जा रहा है, तो पता चला कि नहीं जी नीचे आ रहा है। अब ये मेरा बस चले ना, खुदा की कसम मैं मोहतरमा को कहूँ कि मोहतरमा मेरे साथ चलें बाजार, और मैं अखज़ कर लेते हैं कि हम एक लाहौर के आम से शहरी हैं,
اور ہماری تنخواہ اخذ کر لیتے ہیں کہ چلے جی 50,000 ہے، حالانکہ مزدور کو 30-35 ملتی ہے، میں کہتا ہوں 50 مان لیتے ہیں، 60 مان لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ اس کے 3 سے 4 بچے ہیں، 3 بچے کر لیتے ہیں، پھر ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور کرایہ 15 سے 20,000 ہے، پھر ہم یہ اخذ کر لیتے ہیں کہ اسے بجلی کا بل بھی کوئی 8 سے 10,000 آتا ہے، پھر ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ اسے گیس کا بل بھی کوئی 5 سے 7,000 آتا ہے، تو 40,000 طے ہی ہو گئے۔ تو مہنگائی کہاں سے نیچے آ گئی؟ جب جا کے وہ ٹماٹر لین جانا انہوں پتا چلتا بھائی جان ٹماٹر دوروں دیکھن دے 20 روپیے لگ دینے، یعنی ٹماٹر کو دور سے دیکھنے کے 20 روپے لگتے۔ پتہ نہیں انسان خود کو دھوکہ دیتے دیتے وہ اس کا شکار کیسے ہو جاتا ہے کہ میں جو جھوٹ بولوں گا لوگ اسے مان لیں گے۔ مٹن غریب آدمی کے خواب میں بھی اب نہیں آ سکتا، بیف نہیں آ سکتا۔ بیف کیا کلو ہے کوئی پتہ ہو کسی کو؟ تو کیا ہے کلو کوئی پتہ ہے؟ بیف 1400-1500 روپے۔ اب ایک آدمی نے اگر 1 کلو وہ بیف لینا ہو تو وہ تو مہینے میں ایک ہی دفعہ کھا سکتا ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے 80% لوگ جو ہیں نا وہ غربت کا شکار ہیں۔ بلیو یو می، اس ملک کے اندر 80% لوگ ایک کوئی وہ خوشحال زندگی نہیں گزار رہے، اور ان کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں سے جب کہو کہ 11 کروڑ کے طیارے کا حساب دیو تو ادھر گریبان پھاڑ لیندے نے، ان کے گریبان پکڑ کے چھوٹے لا دینے، یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے وہ غریب لوگوں کا۔ آج بھائی جان ہے 3 مئی اور پوری دنیا میں آج آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے، کہتے ہیں ورلڈ پریس فریڈم ڈے آج کے دن۔ اور جناب علی کہتے ہیں کہ دی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ڈکلیئرڈ May 3rd to be World Press Freedom Day or just World Press Day, observed to raise awareness of the importance of freedom of the press and remind governments of their duty to respect and uphold the right to freedom of expressions۔ دیکھ لو میں نہیں رہنا نا سمجھو کہ میں کہتا ہوں نا جب میں کوئی آیا میں پینڈو آدمی تو پینڈو نہ سمجھ لڑا میں انگلش پڑھ لینا نہ ایڈی گل نہیں کی۔ لیکن مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ آج اس آزادی صحافت ڈے پہ تمام وزراء نے بیانات جاری کیے ہیں آزادی صحافت پہ یوں اور صحافی یوں۔ میں 40 سال ہو گئے صحافت کرتے، تک یقین کریں مجھ پہ میں نے اتنا برا دور صحافیوں پہ نہیں دیکھا، جہاں پر 100-200 بندوں کو اخبارات کے چینل سے، اخبارات سے اور ٹی وی چینل سے نکال دیا گیا۔ پریس کلب میں بے روزگاروں کی ایک فوج ہے جو وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے، آپ نے مالکان کو رجا دیا، ان کو اشتہارات دے دے کے رجا دیا، لیکن کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جو وہ اشتہارات جو ہیں لوگوں کی تنخواہوں کے ساتھ وابستہ کیے جائیں۔ یہ جو سابق پی آئی اے تھے سہیل احمد خان صاحب، انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، انہوں نے زور لگایا کہ جناب تمام چینلز کو پابند کیا جائے کہ وہ جو ان کو اشتہارات جاتے ہیں ان کو ادائیگی تب ہوگی جب ہم وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیں گے کہ جی ان کے ورکرز کو تنخواہیں مل گئی۔ تنخواہیں 3 مہینے لوگوں کی نیچے لگی ہوئی ہیں، بیچارے بول نہیں سکتے کہ بولیں گے ہمیں نکال دیں گے، پھر ہم کیا کریں گے۔ کچھ چینل میں مہینے کی آخری تاریخوں میں اخبارات میں میڈیا ہاؤسز میں آتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلو مل تو رہی ہے نا۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں صحافیوں پہ جس طرح ظلم و تشدد کیا گیا، ارشد شریف کی شہادت اپنی جگہ پہ ہے، بہت سارے صحافیوں کو ملک چھوڑ کے پاکستان سے جانا پڑ گیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ ارشد شریف کا انہیں سامنے نظر آ گیا، جو یہاں رہ گئے ان کی نوکریاں جو ہے ختم۔ یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہے مجھے پی ٹی وی سے نکالا گیا، ٹیلنٹ ٹی وی سے نکالا گیا، نیوز 1 سے نکالا گیا، مجھے سما چھوڑنا پڑ گیا، اور ایک کوئی اور چینل میں نے بھولتا پہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں یہ محنت کر کر کے ایک یوٹیوب چینل بنایا، وہ بھی 1 لاکھ پہ گیا، سلور بٹن ملا، تھینکس ٹو کیا کہتے ہیں اپنے گل صاحب، شہباز گل صاحب، انہوں نے اتنا زور لایا، نہ میں نہیں لایا جتنا انہوں نے لایا،
تو اگلے دن جب یہ سلور بٹن ملا غریب ایک بندے کے گھر کو تھوڑی سی سونی جی خوشحالی آئی, سویرے اٹھیا تو پتہ چلا خوشحالی جو ہے وہ گھر سے فرار ہو گئی, پتہ چلا میرا چینل ہیک کر کے ڈیلیٹ کر دیا گا, گچی وڑ دی گئی. جس طرح کی ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں, جس طرح کے ہمارے لیے مشکلات ہیں, آپ یقین کریں کہ میں کہیں گھر جا رہا ہوں یا آ رہا ہوں اور کسی روڈ پہ اچانک کوئی آ کے کھڑا ہونا تو میرے کو الرٹ ہونا پڑتا ہے. پھر تم احسن چٹھا صاحب جیسے لوگوں نے جو آپ کے سامنے جو حال کیا, جتنی گندی گندی گالیاں دی, وہ بندہ 2 منٹ تو نے کرنا ہی جو ہوا نکلا لگ بندہ. خیر اللہ کا شکر ہے میں نے سنی ہی نہیں ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ کوئی بندہ نہیں گانا کٹ کے گھر جا کے اپنے ماں باپ بہن بیٹیوں کو بھی کیسے فیس کرتا ہوگا. پر یہ ان کا معاملہ ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں پڑتی, مجھے ضرورت نہیں. لیکن پاکستان میں آزادی صحافت جو ہے ایسے ہی منانا ایسے ہی ہے جیسے آپ اس جگہ خارج کر رہے ہو یا خارج ہے ہی نہیں. ایک بندے سے کسی نے کہا کہ یار پاکستان میں انصاف اور قانون جو ہے وہ انصاف اور قانون کیا ہوتا ہے, ایک بندے سے سوال کیا کہ انصاف اور قانون کیا ہوتا ہے, تو اس لڑکے نے فلمتی جواب دیا کہ بھائی مجھے نہیں پتا, میں تو پاکستان میں رہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ شام کو بات ہوگی.